इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़ पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। ये जिनेन्द्र वाणी मनीष जगत कल्याणी। आचार्य गुण कुलवद्ध स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में कर बंद के कारणों की व्याख्या कर रहे हैं। जैन परंपरा के श्रेष्ठ आचार्य में कुलवद्ध स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने ग्रंथों को बाद में पहले अपने निर्गंतुकता को निहारा। ग्रंथ खोलते हैं तो निर्गंत का बोध होता है। आचार्य कुलवद्ध स्वामी महाराज सार समुच्चय ग्रंथ में समदभट्ट का श्रावकाचार, कुंद कुंद का समय सार युगपद लिख रहे हैं। एक साथ व्याख्या कर रहे हैं। वस्तु वह दृष्टि प्रदान की है, वस्तु स्वाप की प्राप्ति के लिए, वस्तु में प्रवेश करने के लिए, वस्तु के स्वरूप में प्रवेश करने के लिए आचार्य कह रहे हैं वस्तु का बोध होना अनिवार्य है। जब तक वस्तु का बोध नहीं होगा तब तक वस्तु के स्वभाव के बारे में नहीं जान सकते, और जब तक वस्तु का बोध नहीं होगा तब तक आत्मा का शोध नहीं है। आत्मा का शोध करना चाहते हैं तो वस्तु का बोध होना जरूरी है। पहले ज्ञान होना पड़ेगा, फिर श्रद्धा होगा। अपन सूत्र पढ़ते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चैत्र। एक क्रम हम जानते हैं, लेकिन एक क्रम दूसरा है। पहले ज्ञान, फिर श्रद्धान, फिर सम्यक ज्ञान। पहले ज्ञान, फिर श्रद्धान, फिर सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक चैत्र। प्रदीप जी, दवाई खाने से पहले दवाई का ज्ञान करना पड़ता। औषधि सेवन करने से पहले औषधि का ज्ञान करना पड़ता है। फिर औषधि खरीदते हो, फिर उसके बाद औषधि खाते हो। ज्ञान नहीं होगा सामान्य तो आपको श्रद्धा नहीं बैठेगा। आपको औषधि के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो फिर औषधि पर श्रद्धा नहीं होगी। औषधि से क्या सही में ठीक हो जाऊंगा, नहीं हो जाए ऐसा। जब आपको अच्छी तरह से पूरा औषधि के बारे में ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कहोगे 100% मुझे विश्वास है ये औषधि खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। पहले ज्ञान, फिर श्रद्धान, फिर सम्यक ज्ञान। अब कैसे खाना है? पहले ज्ञान हुआ कि औषधि खाने से ये अमुक अमुक औषधि अमुक अमुक बीमारी के लिए है, ये ज्ञान किया। और फिर आपको श्रद्धान हुआ कि औषधि खाऊंगा तो नियम से ठीक हो जाऊंगा, ये श्रद्धान हो गया। अब सम्यक ज्ञान, कैसे खाना है। पत्त अपत्य का ध्यान रखना है। खाने के बाद क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर क्या खाना है, ये आया आपका सम्यक ज्ञान। तो आचार्य कह रहे हैं जब बोध होगा तभी तो श्रद्धान होगा। जब श्रद्धान होगा तभी तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। हमको अभी तत्वों का बोध ही नहीं है। सम्यक दृष्टि होता है या मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है? सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बनता है या मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बनता है? दो प्रकार के जगत में जीव हैं। जितने भी जीव हैं वे सारे दो कैटेगरी में हैं।
एक सम्यक दृष्टि जीव, एक मिथ्या दृष्टि जीव। अनादि काल से जीव मिथ्या दृष्टि है, सम्यक को प्राप्त करता है। 3 प्रकार का सम्यक होता है, एक उपसम सम्यक, एक क्षोभसम सम्यक और एक क्षायिक सम्यक। उपसम सम्यक प्राप्त करता है, अंतर मूर्धवाद 48 के अंदर अंदर छूट जाता है, वापस वो मिथ्यात्व में चला जाता है। क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो ज्यादा लंबा रहा तो 66 सागर तक वो क्षोभसम सम्यक दर्शन रहेगा, और उसके बाद उस क्षोभसम सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा। अंतर्मुख नहीं छूट सकता है, और ज्यादा रहा तो 66 सागर सूख जाएगा। जो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है वो एक बार होने के बाद फिर नहीं छूटता। ऐसे 3 सम्यक दर्शन है। जो भगवान को सम्यक दर्शन होता है, जिस भगवान बनते हैं जिन सम्यक दर्शन से, वो क्षायिक सम्यक दर्शन से जो एक बार हो गया तो अब छूटेगा नहीं उनका सम्यक दर्शन। लेकिन हम लोगों को जो सम्यक दर्शन हो रहा है वो उपसम और क्षोभसम सम्यक दर्शन है। होता है छूट जाता है, होता है छूट जाता है, होता है छूट जाता है। तो जगत में 2 ही प्रकार के जीव हैं, मिथ्या दृष्टि जीव जिन्हें देव शास्त्र गुरु पर आस्था नहीं है ऐसे जीव, अथवा जिन्हें तत्व का बोध नहीं है ऐसे जीव, ये मिथ्या दृष्टि जीव है। और दूसरे जिनको देव शास्त्र गुरु पर आस्था है, तत्व की जानकारी है, वो सम्यक दृष्टि जीव। 2 प्रकार के जीव। तो जो भी सम्यक दृष्टि जीव बनता है वो पहले मिथ्या दृष्टि ही होता है। जो भी सम्यक दृष्टि जीव होगा, जो भी पक्का माल होगा, वो पहले कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल रहेगा। जो भी निर्मित माल दिखाई दे रहा है पहले वो रॉ मटेरियल है कि नहीं है, कच्चा माल था, कच्चे माल से ही तो पक्का माल बना है। यदि कच्चा माल नहीं होता तो पक्का माल कहां से बनता। आज आपको बना हुआ सामान दिखाई दे रहा है, फर्नीचर आप सामने दिखाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं फर्नीचर यहां से खरीद लो, यहां से खरीद लो। आप फर्नीचर ला के अपने घरों में सजा रहे, ये निर्मित माल है, मैन्युफैक्चरिंग माल है, लेकिन इसके पहले लकड़ी होना चाहिए, जिससे फर्नीचर ना, वो सामग्री होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो फर्नीचर भी नहीं बन सकता। ऐसी मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे तो सम्यक दृष्टि भी नहीं होंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक दृष्टि बनता है। आटा कभी आटा नहीं बनता, गेहूं ही आटा बनता है। आटे को पीसा क्या आप लोगों ने? नहीं पीसा। सही बोलो, झूठ नहीं बोलना। क्या पिसाने की बात करते हो? क्या आटा पिसा लाओ? क्या बोलते हो? आटा पिसा लाओ बोलते हो, गेहूं पिसा लाओ बोलते हो? क्या पिसाया जाता है? गेहूं पिसाया जाता है कि आटा पिसाया जाता है? क्यों पिसाया जाता है? पिसे को कोई नहीं पीसता है, बिना पिसे को ही पीसते हैं। गेहूं को ही पीसा जाता है, आटे को नहीं पीसा जाता है। पर आटा तभी बनेगा जब गेहूं होगा। गेहूं नहीं है तो आटा नाम की चीज भी कोई भी नहीं रहेगी। मिथ्या दृष्टि नहीं होगा तो सम्यक दृष्टि भी नहीं होगा कोई भी। तो मिथ्या दृष्टि ही जी सम्यक दृष्टि होता है। जब मिथ्या दृष्टि जी मिथ्यात्व में रहते रहते इस बात का बोध करता है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। मिथ्यात्व में रहते रहते जब उसे इस बात का बोध होता है कि जीव अलग है, शरीर अलग है, तत्व का ज्ञान होता है मिथ्यात्व में रहते रहते, तब जाकर उसका मिथ्यात्व विगलित होता है, तब मिथ्या छूटता है और सम्यक प्राप्त होता है। मिथ्यात्व के समय भी उसका निर्णय हो जाता है। मिथ्यात्व के काल में उसको सम्यक निर्णय हो जाता है कि नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना है, मुझे ऐसे कार्य नहीं करना है। और जब मिथ्यात्व निर्णय होता है तो उसका मिथ्यात्व भागता है और सम्यक प्रकट होता है। पहले बोध, फिर श्रद्धान, फिर सम्यक ज्ञान। आचार्य कहें जब बोध होगा, पहले ज्ञान होगा, फिर सिद्धांत होगा, तभी सम्यक ज्ञान होगा। जब तक जाना नहीं तब तक पहचाना कैसे? और जिसको जान लिया हो, पहचान लिया हो, उसी पर तो श्रद्धान होता है। बाजार में सामान खरीदने भी जाते हो आप, कभी गए क्या सामान खरीदने?
क्या नाम? दिनेश नाम तुम्हारा? क्या नाम? विमल? क्या नाम? दिलीप। बाजार में कभी सामान खरीदने गए क्या? तो जो कोई भी सामान आप जब खरीदते हो तो आप उसको देखते हो कि नहीं देखते? तो पहले आप उसको जानते हो, फिर पहचानते हो, फिर उसके बाद खरीदते हो। बिना जाने बिना पहचाने कोई भी सामान लेके नहीं आते हो। तो जिसको जाना नहीं, जिसको पहचाना नहीं, उस पर श्रद्धान भी नहीं होता। नौकर भी आप एक घर में रखते हो, एक कर्मचारी भी रखते हो, पहले उसकी जानकारी लेते हो, उसकी पहचान जानते हो। जब जानकारी पहचान सब चीज जब जान लेते हो तब विश्वास कर पाते हो कि हाँ ये घर में चोरी नहीं करेगा, ये घर में मार के नहीं जाएगा। नहीं तो पता चला किसी को ही रख ले और रात में वो सब निपटा के चला गया। श्रद्धान नहीं बैठता। कई वर्षों में जब श्रद्धान बैठ जाता है आपका उस सेवक पर, तो आप फिर पूरी दुकान की चाबी उसके हाथ में सौंप कर आराम से बाहर भी चले जाते। वो पूरी संभालता है दुकान। जब जान हो जाती है, पहचान हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, तो आप चाबी दे देते हो। ट्रेन में जाते हो, अजनबी लोग बैठे रहते हैं और आपको आ रही लघुशंका, आप किसके भरोसे सामान छोड़ के जाओगे? किसके वजह से छोड़ के जाओ दिलीप? ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे? बगल में बैठो, पूछिएगा भैया तुम कहां जा रहे हो, पहले देखेगा ये फैमिली वाला है कि कैसा है, सामान सिंगल व्यक्ति है कि फैमिली वाला व्यक्ति है, पता करेगा। जो फैमिली वाला व्यक्ति है वो पता करेगा ये तो फैमिली वाला व्यक्ति है, तो उसको थोड़ा विश्वास होगा फैमिली लेके आ रहा है, कोई उठाई गिरा चोर चपटा नहीं है। फिर पूछेगा कहां जा रहे हो, वो क्या अमुक जगह तक जा रहा, फिर हिसाब लगाएगा, हाँ मुझे आने में तो 5 मिनट लगेंगे, उसका स्टेशन तो आधा घंटे बाद आएगा। फिर जब हिसाब लगा लोगे, जान हो जाएगी, पहचान हो, थोड़ी बात करो, फिर कहो भैया 2 मिनट देखने में आ रहा हूं लोग, नहीं तो रोके रहोगे, जाओगे नहीं। कौन सामान उठा ले जाए? अजनबी स्थान है, ट्रेन है, गाड़ी है, कैसे हम अपना सामान किसके भरोसे छोड़ के जाएं? जब जान लेते हो, पहचान लेते हो, तब विश्वास करके अपना कीमती से कीमती सामान भी उसके भरोसे छोड़कर चले जाते हो। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा ही। तो अच्छा, ये जिसको जान लिया हो, पहचान लिया हो, उन पर श्रद्धा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पहले जानो, पहचानो, फिर प्रतीति करो। शीघ्र प्रतीति करने की आवश्यकता नहीं है। आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, विश्वास शीघ्र नहीं करना चाहिए, श्रद्धा शीघ्र नहीं सौंप देना चाहिए। जब तक हमने जाना नहीं, नहीं, पहचाना नहीं, तब सिर्फ श्रद्धा नहीं करना चाहिए। जब जान लें, पहचान लें, फिर धीरे धीरे श्रद्धा करो। जगह जगह जहां जहां हम जा रहे हैं सिर टेकने के लिए, जिन जिन स्थानों पर हम सिर टेक रहे हैं, क्या आपने उनको जाना, जानने का प्रयास किया कि सब टेकते थे तो हम भी टेकना शुरू कर दिए? हमने तो देखा कि हमारे पिताजी टेकते थे सिर, सुबह हम भी टेकना शुरू कर दिए वहां पर सिर। हमारे दादा परदादा सिर टेक कर आते थे तो हम भी वहां सिर टेक कर आ गए। अथवा लोग, दुनिया वहां जाती है तो हम भी वहां जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा शीघ्र नहीं सौंप देना चाहिए। जब हमने जान लिया, पहचान लिया और सिद्धांत किया है, फिर दृढ़ श्रद्धान है। फिर हिमगिरी भी डिग जाए लेकिन मेरा सम्यक नहीं डिगना चाहिए। श्रद्धाएं हिलने वाली नहीं है, विश्वास डिगने वाला नहीं है। जीवन में वही तुम्हारा नववर्ष होगा जिस दिन तुम्हारा दिन मिथ्यात्व का विगलन होगा। जीवन का वही नववर्ष होगा जब जिस दिन तुम्हारे जीवन में चरित्र आएगा। मिथ्यात्व का विगलन होगा, जीवन का वही नववर्ष होगा, जीवन का वही नववर्ष होगा जब तुम्हारे अंदर रत्नत्रय धर्म होगा। लोग नया साल मनाते, नया साल, नया वर्ष आ गया, नया वर्ष आ गया। तो आपके जीवन में क्या नया वर्ष आया है?
नया वर्ष तो तब कहलाता आपके जीवन में जब पुरानी कसायों से कुछ कम हो जाती। जब पुराना कुछ कम हो जाता तो कहते कि ये नया वर्ष है, इसमें ये चीज नहीं है हमारे हाथ में। अब ये हमने संयम बढ़ा लिया है, ये ज्ञान बढ़ा लिया है, ये कसाय कम कर लिए, इसलिए मेरे लिए नया वर्ष है। कामना वही, वासना वही, कसाय वही, द्वंद्व वही, फिर नया वर्ष किस बात का? सब तो वही है, पुराना ही है सब कुछ, नया क्या है? वही नव वर्ष होगा जिस दिन हाथ में पिसी कमंडल होगा, वही आत्माराम का मिलन है, वही जीवन का अभिनव नव वर्ष होगा। सभी ऐसे नव वर्ष आए जिस दिन पर्याय दृष्टि और परा दृष्टि हो जाए, द्रव्य दृष्टि बन जाए, वही मेरे जीवन में अभिनव वर्ष है। कुन कुन स्वामी उन दृष्टियों को बराबर बनाकर रखा हुआ है, द्रव्य बंद नहीं। यदि जगत में द्रव्य बंद हो गए तो निर्बंध कब होगा? द्रव्य कभी समाप्त होंगे नहीं, बंद कभी समाप्त होगा नहीं, पर बंद होगा नहीं। कठिन तो नहीं हो रहा? हो रहा होगा। तब भी सुनो, एक हिरण था, एक हिरण। एक महाराज पाठ करते थे, पाठ, पर हिरण को कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन वो सिर्फ सुनता था श्रद्धांत से। उस श्रद्धांत से सुनने मात्र से आगे जाके स्वर्ग में देव हुआ। आश्चर्य, नहीं भी समझ में आए तब भी इतना तो समझ में आ रहा है कि जिनवाणी है ये ऐसी वैसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे की वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी है। इतना तो समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। आचार्य कह रहे हैं द्रव्यों में द्रव्य बंद जो है, नहीं कर्मों का बंद, वो नहीं रुकेगा, वो तो सतत चलेगा, निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा जब तक मोक्ष नहीं होगे। यहां तक है कि भगवान भी जो बन जाते हैं ना, आर्यन परमेष्टि, उनको भी कर्म का बंद होता है, उनका भी बंद नहीं रुकता, बस एक समय का बंद है उनका, आया गया, ठहरता नहीं है। हमारा बंद जो है ठहर जाता है। हमारे को जो कर्म बंद होता है वो आत्मा में ठहर जाता है, लेकिन भगवान को जो अरिहंत परमेष्टि संवत्सर विराजमान है, उनको भी जो कर्म का बंद हो रहा है, पर उनका बंद ठहरता नहीं है, आता है निकल जाता है, आता है निकल जाता है, आता है निकलता है, रुकता नहीं है, उसमें स्थिति नहीं होती उस कर्म बंद में। लेकिन हमारे कर्म बंद में स्थिति होती है, बंद तो नहीं रुक सकता, पर दृष्टि जरूर हमारी बदली जा सकती है। जैसी दृष्टि बदलेगी, बंद की द्रव्य बदल जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी, मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।